प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छी सी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 5 यात्रियों के नजरिए। इस चैप्टर के बारे में आज आप समझेंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, जो यात्रियों के नजरिए इस चैप्टर का नाम है, क्या क्यों रखा गया है, क्योंकि प्राचीन समय में यात्रा करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जाते थे, कौन कौन सा तरीका था, उन सब के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो यात्रियों के नजरिए इस चैप्टर का जो नाम रखा गया है कि यात्रा करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाते थे उस समय के लोग। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम 3 महत्वपूर्ण यात्रियों के बारे में समझेंगे, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले हम अल बरूनी के बारे में पढ़ेंगे, फिर इब्न बतूता और फिर फ्रांसवा बर्निया, जो कि एक महत्वपूर्ण उस समय के प्राचीन यात्रिकार थे जिन्होंने भारतवर्ष में यात्रा की थी, और इन्होंने अपने अपने ग्रंथ में भी भारतवर्ष के बारे में कुछ गढ़ा था और समझा था। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें अल बरूनी की। तो अल बरूनी कौन थे? तो अल बरूनी एक महान यात्रिकार थे। ठीक है, इनका जन्म स्थान जो कि उज़्बेकिस्तान में माना जाता है, और ख्वारिज़मा स्थान पर, मतलब इनका जो जन्म हुआ था ना अल बरूनी का, जो कि उज़्बेकिस्तान में हुआ था। ख्वारिज़मा जो कि एक जगह है वहां पर हुआ था। ठीक है, ये जो कि 11वीं सदी में भारत आए थे। अल बरूनी जो कि 11वीं सदी में भारत आए थे, और इन्होंने किताब उल हिंद नामक एक ग्रंथ की रचना की, जो कि अरबी भाषा में लिखी थी। मतलब ये जो अल बरूनी थे भारत आए थे 11वीं सदी में, और इन्होंने भारतवर्ष को अपने तरीके से यात्रा की, समझा, और उन्होंने अपने ग्रंथ में इसको लिखा। इनके ग्रंथ का नाम जो कि किताब उल हिंद, इनकी ग्रंथ का नाम जो कि किताब उल हिंद है। इसमें अल बरूनी ने अपने भारत के बारे में लिखा है और समझा है और गढ़ा है। कई तरीकों से उन्होंने भारतवर्ष की यात्रा भी की है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्या है, इब्न बतूता के बारे में जानेंगे कि इब्न बतूता क्या है। ठीक है, मतलब इब्न बतूता कौन थे? तो इब्न बतूता भी एक यात्रिकार थे जिन्होंने भारतवर्ष की यात्रा की थी। इन्होंने भी एक ग्रंथ लिखा था। ग्रंथ का नाम रहला, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम रहला है। ठीक है, तो यह कब भारत आए थे? तो यह जो कि 14वीं सदी में भारत आए थे। तो इब्न बतूता का जन्म जो कि मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, इनका जन्म हुआ था, और इन्होंने जो कि 14वीं सदी में भारत आए थे, और इन्होंने रहला नाम एक ग्रंथ की रचना की, जो कि अरबी भाषा में लिखी गई है। इन्होंने भी भारतवर्ष की यात्रा की थी, और अपने रहला नामक ग्रंथ में उस वर्ष के बारे में लिखा हुआ था कि भारत कैसा है, कौन कौन सी भारत में कमी हुई है, क्या बढ़ोतरी हुई, और भारत कैसा था उस समय प्राचीन समय में। ठीक है, तो जो सब जो कि इब्न बतूता ने अपनी रहला नामक किताब में लिखा हुआ है। ठीक है, अब बात करें हम फ्रांसवा बर्निया। अब फ्रांसवा बर्निया भी एक यात्रिकार थे जिन्होंने भारतवर्ष की यात्रा की थी। इन्होंने भी एक ग्रंथ की रचना की थी, जो कि ग्रंथ क्या था, इनकी ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। तो इन्होंने भारतवर्ष में आए, इन्होंने यात्रा की, और ये जो कि भारतवर्ष आए थे 17वीं सदी में भारत में आए थे, इन्होंने भारत की यात्रा की थी, और एक ग्रंथ की रचना भी की, जिस ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, इसमें भारतवर्ष के बारे में उन्होंने